और चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात कॉमेडी के वेलकम की करते हैं। दरअसल 2026 में बॉलीवुड में हंसी का जंगल कितना हरा भरा रहा, आने वाले 6 महीनों में कितना हरा भरा होगा, आपको कितना हंसाएगा, आज ये हम आपको बताएंगे। तो 3 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल फिर से सुर्खियों में है। आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है और मेकर्स इसे किसी बड़े इवेंट से कम नहीं बनाना चाहते। और देखिए इसी बीच खबर तो ये है कि ट्रेलर लॉन्च के लिए खास जंगल थीम तैयार किया गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 3 साल तक ये फिल्म अटकी क्यों रही और अब इसे लेकर इतना बड़ा माहौल क्यों बनाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हुआ था और इसे दिसंबर 2024 में रिलीज किया जा रहा था, लेकिन शूटिंग शेड्यूल और बड़े स्टारकास्ट की डेट्स को मैनेज करने जैसी चुनौतियों के चलते फिल्म की रिलीज लगातार टलती रही। बीच में तो ऐसी खबरें भी सामने आई कि फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन मेकर्स ने नई रिलीज डेट का ऐलान कर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब फिल्म 26 जून को सिनेमाघर में दस्तक देने जा रही है। वेलकम फ्रेंचाइजी का अपना एक अलग फैन बेस है। साल 2007 में आई पहली फिल्म और इसके बाद रिलीज हुई दूसरी किस्त को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। ऐसे में तीसरे पार्ट से उम्मीदें भी पहले से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त बज़ बना हुआ है। मेरे को नहीं करना ये फिल्म है? भैया करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। हमेशा पैसे बीच में आ जाते हैं। ट्रेड सर्कल में भी माना जा रहा है कि अगर ट्रेलर दर्शकों को पसंद आता है तो फिल्म साल की बड़ी ओपनर्स में शामिल हो सकती है। तू मरता क्यों नहीं? वेलकम फ्रेंचाइजी की इस तीसरी किस्त में अक्षय कुमार के साथ संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, जैकलीन फर्नांडिस, लारा दत्ता, दिशा पाटनी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े और कई बड़े सितारे नजर आएंगे। यही वजह है कि इसे साल की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्मों में गिना जा रहा है। हालांकि फ्रेंचाइजी के सबसे लोकप्रिय चेहरे रहे अनिल कपूर और नाना पाटेकर इस बार फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेकर्स को उम्मीद है कि नई स्टार कास्ट दर्शकों को भरपूर। 8 मई को रिलीज हुई दादी की शादी से डेब्यू करने वाली ऋषि नीतू की बेटी और रणवीर की बहन रिद्धिमा कपूर फिल्म की कामयाबी से खुश हैं। फिल्म ने थिएटर्स में तो धूम मचाई ही, ओटीटी पर भी ये फिल्म लगातार धमाल मचा रही है। ऐसे में रिद्धिमा ने अपने डेब्यू को लेकर तो अपनी बात साझा की ही, मां नीतू कपूर और पिता ऋषि कपूर के साथ अपने बॉन्ड को लेकर भी भावनाएं शेयर की। मुझे तो लिटरली 3 हफ्ते पहले फ़ोन आया था और मुझे कहा गया था, मुझे एक्चुअली पूछा गया था कि आप ये किरदार करेंगी। तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक करूँ ना करूँ, कि मेरा कोई प्लान नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो जब मेकर्स ने मुझे पूछा कि आप ये कैरेक्टर प्ले करेंगे एंड यू आर प्लेइंग योर मदर्स डॉटर, सो आई वाज लाइक ठीक है कर लूँगी ट्राई। बट ऑफ कोर्स आपने मूवी देखी होगी तो मतलब मूवी में जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है सुनैना का, इट इज़ वेरी डिफरेंट to my real, the way I am with my mother in real time. So it had shades of grey, but of course every character, like जो तीनों बच्चे थे फिल्म में, उनकी एक बैक स्टोरी थी। तो we were not villains, we had a back story and we were actually too busy in our lives. भी से better तो नहीं, but I tried. पहली बार था. It's not that I prepared anything. I did not prep for it. 3 हफ्ते मिले थे. मम्मी और मैं रोज फेस टाइम पे अपनी सुबह की चाय पीते हैं, तो सुबह सुबह हम अपने लाइंस रिहर्स करते थे। मैं फेस टाइम जूम पे हमारे बंटी सर थे जो राइटर है मूवी के, उनके साथ लाइंस पढ़ती थी मैं, और बस कर दिया कूद गई टू द डीप एंड। तो वहीं बॉलीवुड फिल्मों में हास्य का तड़का हमेशा से दर्शकों का पसंदीदा हिस्सा रहा है। हिंदी सिनेमा में जॉनी वॉकर और महमूद जैसे दिग्गज हास्य कलाकारों से लेकर आज के दौर के कॉमेडी मास्टर्स तक एक हंसी की लंबी और शानदार परंपरा रही है। और देखिए इस साल यानी 2026 की शुरुआत से अभी तक कई कॉमेडी फिल्में देखने को हम सबको मिली हैं, जिसमें रोमांटिक कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी, ड्रामा के साथ हॉरर कॉमेडी ने सबको खूब लुभाया और आने वाले 6 महीनों में दर्शकों को हंसी का तगड़ा डोज भी मिलने वाला है।
2026 में बॉलीवुड में हंसी का जंगल सिर्फ वेलकम फ्रेंचाइजी ही नहीं उगा रही है, बल्कि इस साल हंसी के जंगल की जड़ें कुछ ज्यादा ही मजबूत नजर आ रही है। वेलकम टू जंगल इस साल 26 जून को रिलीज होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, अरशद वारसी, परेश रावल और दिशा पाटनी सहित लगभग 30 कलाकारों का हंसाने के लिए मजमा लगेगा। मेरे को नहीं करना ये फिल्म है? भैया करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। हमेशा पैसे बीच में आ जाते हैं। अहमद खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म मशहूर वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। तू मरता क्यों नहीं? मैं मरने में जान डाल रहा हूँ। अरे मरने में वहीं हास्य से भरपूर फिल्म धमाल 4 इस साल 10 जुलाई को गुदगुदाने आ रही है। कल धमाल 4 का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार पर्दे पर हंसी का डोज देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं भारत की पहली देसी हिट विमन के साथ। दरअसल फिल्म बेबी डू डाई डू का टीजर रिलीज होते ही जमकर वायरल हो गया है। हुमा के बेहद खूंखार और अनोखे अंदाज में लाल छाते के साथ दिखने की वजह से उन्हें भारत की पहली देसी हिट वुमन के रूप में पेश किया गया। ये फिल्म एक बहुचर्चित हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिका में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी हैं। नाचेत सामंत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में हुमा कुरैशी एक डेफ और म्यूट हिट वुमन की भूमिका में हैं, जो मुंबई में सिलसिलेवार हत्याएं करती हैं। फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है। वाओ, किलर आईज। ये सब साले हैं सेम टू सेम, करे पैसा पैसा 15 मिनट फेम का गेम, सब लेम है लेम। बात दिलजीत दोसांझ की कर लेते हैं। कल उनकी फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज होने जा रही है। डायरेक्टर इम्तियाज अली की रोमांटिक पीरियड ड्रामा देश विभाजन के बैकड्रॉप पर आधारित है, जिसमें विभाजन के दर्द से पीड़ित एक बुजुर्ग की अपनी प्रेमिका के लिए मोहब्बत के लिए कसक दिखाई गई है, जो कि देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह जाती है। मेकर्स ने एक दिन पहले इस फिल्म का नया गाना क्या कमाल है एक खास संदेश के साथ रिलीज किया और इसे दुनिया भर के शरणार्थियों को समर्पित किया है। अडोल्फ हिटलर नु जाएंगे, वो भी मार्स का है, मार्शल। दस्तक देने जा रही है बेपनाह मोहब्बत से भरी एक लव स्टोरी, जिसे विभाजन का दंश झेलना पड़ा। देश के बंटवारे ने मोहब्बत को मकबूल नहीं होने दिया और बिछड़ने का दर्द सीने में टीस बनकर सालों साल धड़कता रहा। 1947 के देश विभाजन के बैकड्रॉप पर बनी इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा वैसे ही एक अधूरे प्रेम की कहानी है, जिसमें प्रेम की टीस को इम्तियाज अली ने बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। इसकी झलक तो ट्रेलर में दिखाई जा चुकी है। क्या हुआ? अब इस फिल्म का एक गाना क्या कमाल है विभाजन और पलायन के गहरे दर्द को दिखाती है, जिसे दिलजीत दोसांझ ने बड़ी ही शिद्दत से पर्दे पर निभाया है और इसकी झलक पूरे वीडियो में दिखाई देती है। ये फिल्म का एक स्पेशल एंड क्रेडिट गाना है, जो सिनेमाघरों में फिल्म के खत्म होने के दौरान स्क्रीन पर दिखाई देगा। फिल्म के केंद्र में है नसीरुद्दीन शाह, जो दिलजीत दोसांझ के दादा की भूमिका में है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि 95 साल के नसीरुद्दीन शाह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। बंटवारे की वजह से वो अपनी प्रेमिका से 78 साल से नहीं मिल पाए। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अपनी प्रेमिका से एक बार मिलने की चाहत रखते हैं। ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने के लिए दिलजीत उस लड़की को तलाशने पाकिस्तान जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह के युवा किरदार को पर्दे पर वेदांग रैना ने प्ले किया है और उनकी प्रेमिका का रोल शर्वरी वाघ ने किया है। क्या दिलजीत की कोशिश से नसीर अपनी प्रेमिका से मिल पाते हैं? वो प्रेमिका जीवित भी है या नहीं? अगर वो प्रेमिका जीवित है तो नसीर के प्रेम पर उसका क्या रिएक्शन आता है? इसी के इर्द गिर्द मैं वापस आऊंगा फिल्म की पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है और अब इस ताने बाने के खुलने का वक्त भी आ गया है। कल यानी 12 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
एक दिन पहले बुधवार को आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज हो गया है, जो शाहरुख खान को भी खूब पसंद आया। आलिया की एक्टिंग के शाहरुख कायल हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आलिया की खूब तारीफ की। इसके साथ ही अल्फा सोशल मीडिया पर एक और वजह से सुर्खियों में है। एक फ्रेंच फिल्म का क्लिप शेयर कर यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि अल्फा ओरिजिनल नहीं, कॉपी है। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। बहुत बढ़िया आलिया, लोगों का दिल तोड़ने से लेकर हड्डियां तोड़ने तक पिछले कुछ साल में तुम्हारा स्किल सेट लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद है कि अल्फा लोगों का दिल जीतेगी और सीक्वल के लिए कुछ विलेन भी बचा कर रखेगी। जाओ और कमाल कर दिखाओ, सिग्मा गर्ल। शाहरुख ने इस पोस्ट में अल्फा के सीक्वल का भी हिंट दिया है। हालांकि मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जाहिर तौर पर अल्फा का सीक्वल फिल्म की सफलता पर निर्भर करेगा। शाहरुख ने आगे लिखा है, लॉर्ड बॉबी, जब आप खलनायक के रोल में होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारा प्यार, शिव और उनकी टीम को भी शुभकामनाएं। इस टीजर में फिल्म की तीसरी अहम किरदार शर्वरी वाघ की झलक नहीं दी है। मुमकिन है अल्फा के अगले टीजर में वो नजर आए। खैर, शाहरुख खान की तारीफ के अलावा अल्फा का ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मींस अ लॉट टू मी। इस वीडियो क्लिप में अल्फा के टीजर में दिखाए गए रेस्टोरेंट सीन की तुलना 1990 में आई फ्रेंच फिल्म ला फेमे निकिता से की जा रही है। कई यूजर्स ने दावा किया है कि अल्फा और ला फेमे निकिता के इस सीन में काफी हद तक समानता है। कहा जा रहा है कि अल्फा की कहानी का मूल आधार ला फेम निकिता जैसा ही लग रहा है। दोनों फिल्मों की कहानी एक ऐसी युवा महिला के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली संगठन या मेंटर द्वारा भर्ती किया जाता है। फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म ला फेमे निकिता का डायरेक्शन फ्रेंच फिल्म मेकर ल्यूक बेसन ने किया था। एनी पेरिलॉड, मार्क ड्यूरेट अहम किरदार में नजर आए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ बड़े पर्दे से काफी वक्त से दूर हैं। दरअसल मां बनने के बाद लाइमलाइट से दूर चल रही कैटरीना को लेकर खबर अब ये है कि वो एक्टिंग में वापसी का मन बना चुकी है। लेकिन इस खबर में ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि उनका ये कमबैक सिल्वर स्क्रीन पर ना होकर डिजिटल यानी कि OTT की दुनिया में हो जाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, जो अभी तक मदरहुड एंजॉय कर रही थी, उनको लेकर अब खबरें हैं वो दोबारा एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं कि कैटरीना का अगला प्रोजेक्ट शायद बड़े पर्दे से कुछ हट कर रहे। हालांकि ये OTT प्रोजेक्ट है या फिल्में, इसको लेकर कोई साफ जानकारी अभी तक नहीं। लेकिन कैटरीना ऐसे किसी प्रोजेक्ट की ही स्क्रिप्ट को फिलहाल पढ़ रही है। खबरें हैं कि कैटरीना की 2027 की दूसरी छमाही यानी उस साल के आखिरी 6 महीनों तक फिल्म सेट पर लौटने की योजना है। वो इसके लिए सही स्क्रिप्ट की तलाश में है जो उनके समय के लायक हो। वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कैटरीना स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स में भी दिलचस्पी ले रही है जो उनको बेहतर मौके दे सकते हैं। खबर ये भी है कि कैटरीना किसी प्रोजेक्ट को साइन करने की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है और ऐसा रोल ढूंढना चाहती है जो एक एक्टर और मां के तौर पर उनकी मौजूदा प्राथमिकताओं के हिसाब से हो। फिलहाल कयास इस बात की ज्यादा है कि बेकर्स के साथ कैटरीना की बातचीत अगर सफल रही तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रीमिंग की दुनिया में कैटरीना की एंट्री करा सकता है। वैसे कैटरीना से पहले हाल के वर्षों में कई बॉलीवुड स्टार्स ने थिएटर रिलीज और OTT ओरिजिनल्स का रुख किया है और कामयाब भी हुए हैं। हालांकि कैटरीना अब तक लंबे फॉर्मेट वाली डिजिटल स्टोरी टेलिंग से दूर रही है। बता दें कि कैटरीना कैफ आखिरी बार साउथ स्टार विजय सेतुपति के साथ मैरी क्रिसमस में नजर आई थी। ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी और दर्शकों से इसे ठीक ठाक रिस्पांस भी मिला था। हालांकि दोनों की एक्टिंग और केमिस्ट्री की काफी तारीफ हुई थी, तब से वो काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रही। लेकिन अब फैंस के बीच उनके अगले प्रोफेशनल प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। 12 जनवरी 2024 में आई मैरी क्रिसमस ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 18 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इससे पहले कैटरीना टाइगर 3 में भी नजर आई थी जो 12 नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही थी और इसने टोटल 285.52 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 4 नवंबर 2022 को फिल्म
फोन बोथ रिलीज हुई थी जो फ्लॉप हुई और केवल 14.01 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी। वहीं 5 नवंबर 2021 को सूर्यवंशी पर्दे पर उतरी थी जो सुपरहिट रही थी और उस फिल्म ने 196 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। हालांकि साल 2021 में ही कटरीना ने एक्टर विकी कौशल से राजस्थानी पारंपरिक शादी की थी। पिछले साल 7 नवंबर को कटरीना और विक्की के घर बेटे विहान का जन्म हुआ और इस दौरान वो भले ही फिल्मों में ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रही लेकिन अपने मदरहुड और फैमिली टाइम को खूब एंजॉय कर रही हैं। फिलहाल तो अब कटरीना के फैंस को उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार है। नजर इस बात पर है कि अब एक अरसे के बाद कटरीना बड़े पर्दे पर वापसी करती है या OTT से नई पारी का आगाज। मुंबई से भावना अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं शिमला का। शिमला की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर से रंग, संगीत और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 में देश भर से आए पर्यटक और स्थानीय लोग उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए, ये 5 दिवसीय उत्सव 12 जून तक चलेगा, जिसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्थानीय व्यंजन और कला प्रदर्शनियों तक आकर्षण शामिल किए गए हैं। पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोक धुन पर थिरकते सैकड़ों पांव। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर कोई ताल से ताल मिलाने को बेताब। हिमाचल प्रदेश को करीब से जानना है तो यहाँ आइए, शिमला, जहाँ इन दिनों समर फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। यहाँ पारंपरिक पोशाक में हिमाचल की संस्कृति संजोए लोग मिलेंगे। पहाड़ी खान पान और लोकगीतों और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जो आपकी शिमला यात्रा को यादगार बना देगी। पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम और अपने जिस आबो हवा के लिए मशहूर है वो देखते ही बनता है, लेकिन गर्मियों के सीज़न में, यानी कि टूरिस्ट सीज़न गर्मियों का चल रहा है और ऐसे में शिमला में घूमने के अलावा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस बार आयोजित की जा रही हैं। जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का, उसकी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, और ख़ास तौर पर इस बार के आयोजन बेहद अलग हैं। आप पारिवारिक जो लोग हैं उनके साथ आप यहाँ पर अगर आते हैं तो शिमला शहर के अंदर ही बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ के पारंपरिक जो व्यंजन है उसका लुत्फ़ लिया जा सकता है। यहाँ पर जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो देखी जा सकती है। यहाँ का कल्चर देखा जा सकता है, संस्कृति देखी जा सकती है। तमाम चीज़ों को जो है सहज कर, संजो कर रखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर एक और चीज़ अहम हो जाती है, वो है यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव, यानी कि समर फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इस बार शिमला समर फेस्टिवल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, कई नई एक्टिविटीज जोड़ी गई हैं। इस बार समर फेस्टिवल में पहली बार हॉट एयर बलून, जॉय राइड जैसे विकल्प भी खोजे गए हैं और उन्हें भी शामिल किया गया है। सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें हैं जैसे हेल्दी बेबी शो है, और एक शिमला में एक डॉग शो भी हुआ करता था, उसका भी रिवाइवल किया है। और टूरिस्ट के लिए कुछ अट्रैक्शन के लिए जैसे हॉट एयर बैलून है, एक हमारी जॉय राइड का भी हम एक कंसेप्ट पे थोड़ा विचार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि टर्बुलेंस और मौसम के कुछ इश्यूज़ हैं, बट उसको भी मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए जो हमारी 7 हिल्स है उसको भी हम उसके भी एक जॉय राइड की हैसियत से उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक लोक नृत्य, डॉग शो, पहाड़ी कवि सम्मेलन जैसे प्रयोग भी किए गए हैं, जिन्हें न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे शानदार होता है शाम का नजारा, जब शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की जान सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होता है। इसमें पारंपरिक लोक गीतों और लोक नृत्यों के साथ साथ बॉलीवुड, पंजाबी, हिमाचली गायकों की शानदार प्रस्तुति सबको थिरकने पर मजबूर कर देती है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
फुटबॉल का महाकुंभ सज चुका है। फीफा वर्ल्ड कप की आज से शुरुआत होने जा रही है। फीफा के इतिहास में पहली बार 3 देश मिलकर संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहे हैं। पहली बार 48 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। अब तक किसी एक टूर्नामेंट में 32 टीमें ही खेलती रही हैं। इतना ही नहीं, ये पहला मौका है कि किसी वर्ल्ड कप में 100 से ज्यादा मैच हो रहे हैं। और आज रात 11 बजे ओपनिंग सेरेमनी के साथ फीफा वर्ल्ड कप का आगाज भी हो जाएगा, जिसकी गूंज देश में सुनाई देने लगी है। देश पर फुटबॉल फीवर चढ़ चुका है। किसी ने अपने चहेते स्टार की जर्सी पहन रखी है, तो कई अपनी टीम को सपोर्ट करने गाजे बाजे के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं। केरलम के हर घर की तस्वीर फुटबॉल के महाकुंभ का रोमांच बयां कर रही है। किसी ने अपने घर की दीवार को चहेते स्टार की तस्वीरों से पाट दिया है, तो कहीं पूरी गली ही फुटबॉल के रंग में रंग चुकी है। केरलम की तमाम सड़कें दुनिया के धुरंधर फुटबॉलर की तस्वीरों की होर्डिंग्स से सज चुकी हैं। जमीन से लेकर पानी तक आज से शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, फुटबॉल का महाकुंभ है। रोमांच की तो ये अभी शुरुआत ही है। आज से यानी 39 दिनों तक हर दिन सिर्फ फुटबॉल का जादू चलेगा। एक तरफ जहां लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे महान दिग्गज अपने करियर के आखिरी और सबसे बड़े महामुकाबले के लिए तैयार हैं, तो दूसरी ओर जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान जैसी टीमें पहली बार वर्ल्ड कप के मंच पर अपना इतिहास लिखने के इरादे से आई हैं। फीफा के इतिहास में पहली बार है जब 3 देश मिलकर इस महाकुंभ की संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। अमेरिका के 11 शहर मैच की मेजबानी करेंगे, जबकि मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में कुल 104 मैच खेले जाएंगे। सिर्फ ग्रुप स्टेज में ही कुल 72 रोमांचक मैच खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार है जब 32 नहीं 48 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। सभी 48 टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया है, मतलब हर ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें और तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सबसे अच्छी टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी। इसके बाद राउंड ऑफ 32 और फिर राउंड ऑफ 16 के नॉकआउट मैच खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल 10 से 12 जुलाई तक खेले जाएंगे। 2 सेमीफाइनल मैच 15 और 16 जुलाई को होंगे। तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ 19 जुलाई को मियामी में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा। मैच का रोमांच शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। 3 देशों में टूर्नामेंट होने की वजह से फीफा विश्व कप 2026 की 3 अलग अलग ओपनिंग सेरेमनी होगी। पहली ओपनिंग सेरेमनी मैक्सिको में होगी। शकीरा और बर्ना बॉय इसमें मुख्य कलाकार के तौर पर परफॉर्म करेंगे। दूसरी ओपनिंग सेरेमनी कनाडा के टोरंटो में आयोजित की जाएगी। कनाडा के मशहूर कलाकार माइकल बबल के साथ एलेसिया कारा और एलेनिस मोरिसेट जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे। इस सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही भी अपना जलवा बिखेरेंगी। तीसरी ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन लॉस एंजलिस में होगा। इसमें खास तौर पर केटी पेरी और के-पॉप ग्रुप ब्लैकपिंक की सदस्य लिसा परफॉर्म करेंगी। मैच के शुरू होने से 90 मिनट पहले ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत होगी। भारत में ओपनिंग सेरेमनी 11 जून रात 11 बजे से देखा जा सकता है, जबकि टूर्नामेंट का पहला मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच रात 12:30 पर शुरू होगा। तो दिल थाम कर बैठी, बस चंद घंटे का इंतजार और फिर फुटबॉल के महाकुंभ में पूरे 39 दिनों तक हर पल, हर लम्हे रोमांच के सागर में गोते लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्राजील में फुटबॉल के जुनून की अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ के बाजारों में फीफा वर्ल्ड कप को लेकर गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। यहाँ फैंस के बीच ब्राजील की जर्सी और फुटबॉल खरीदने की होड़ लगी हुई है। शहर के बाजारों और सड़क किनारे सामान बेचने वालों के पास पीले और हरे रंग के सामान की मांग भी बढ़ गई है। देखिए, बच्चे और बड़े सब अपने पसंदीदा रंग दिखाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। जाहिर सी बात है, फीफा वर्ल्ड कप को लेकर खिलाड़ी ही नहीं, फैंस भी गियर अप कर रहे हैं। बाकी दुनिया की तरह रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर फीफा को लेकर ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है। फैंस को उम्मीद है कि 5 बार की चैंपियन टीम अपना छठा ऐतिहासिक खिताब जीतने की काबिलियत भी रखती है।